जो कोई पेड़ है, आपको स्क्रीन पे जो इमेज नजर आ रही है, आप इस इमेज के अंदर भी देख सकते हो। इमेज के अंदर जो पेड़ है, इस पेड़ के अंदर जो इसकी जड़ है वो जो सीधी चाक से नीचे जा रही है, वो क्या है, वो जड़ है। और जब ये जड़ ज्यादा फैल जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कई बार फाइबर या रेशेदार जड़ भी कहा जाता है। तो ये कोई बात नहीं है, लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना है आपको कि जो चाक से नीचे जाएगी, सीधा नीचे जाएगी, वो क्या होती है, जड़ होती है। जड़ का काम सिर्फ यही होता है, पेड़ को सीधा खड़ा करना। ठीक है, तो नीचे वाला भाग से किसी। जय हिंद। इस वीडियो के अंदर समझते हैं कि मूल या जड़ या फिर रूट किसे कहते हैं और रूट कितने प्रकार की होती है। बॉटनी इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं और बॉटनी के अंदर रेलवे में से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि बॉटनी का बाप किसे कहा जाता है या बॉटनी के पिता किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इससे पहले की वीडियो के अंदर हम चर्चा कर चुके थे कि जो जीव है उसका निर्माण कैसे हुआ है और आहार श्रृंखला किस प्रकार से बनी है और लिंडमान का जो नियम है वो क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब समझते हैं इस वीडियो के अंदर की जड़ जो होती है उस जड़ का निर्माण कैसे होता है। देखिए, समझिएगा इस बात को कि ये कोई बीज है, जब आप किसी बीज को टपाते हैं या गाड़ते हैं तो उसका जो नीचे वाला भाग होता है उसे रेडिकल या मूलांकुर कहा जाता है। ऊपर वाले भाग को प्लम या प्रांकुर कहा जाता है। ऊपर वाला भाग आगे जाकर के तना बनता है, स्टेमेन, और नीचे वाला भाग जो होता है वो आकर के जड़ बन जाता है। देखिए, जो कोई पेड़ है, आपको स्क्रीन पे जो इमेज नजर आ रही है, आप इस इमेज के अंदर भी देख सकते हो। इमेज के अंदर जो पेड़ है, इस पेड़ के अंदर जो इसकी जड़ है वो जो सीधी चाक से नीचे जा रही है, वो क्या है, वो जड़ है। और जब ये जड़ ज्यादा फैल जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कई बार फाइबर या रेशेदार जड़ भी कहा जाता है। तो ये कोई बात नहीं है, लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना है आपको कि जो चाक से नीचे जाएगी, सीधा नीचे जाएगी, वो क्या होती है, जड़ होती है। जड़ का काम सिर्फ यही होता है, पेड़ को सीधा खड़ा करना। ठीक है, तो नीचे वाला भाग से किसका निर्माण होता है, जड़ का, और रूट जिसे कहते हैं। देखिए, अब आपसे प्रश्न में ये पूछा, क्योंकि जो साइंस होती है, साइंस के अंदर हाँ या ना नहीं चलता है, साइंस के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चलता है। वो पूछा मतलब कि कोरोना पॉजिटिव है मानी है और कोरोना नेगेटिव मानी नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार साइंस के अंदर हाँ या ना नहीं होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। समझिएगा इस बात को, कैसे हो आपसे पूछेगा। देखिए, वो पूछता है, आपसे पूछेगा कि जो जड़ है बाबू, उस जड़ का निर्माण मतलब उसका जो विकास होता है वो किससे होता है, मूलांकुर से होता है, जिसे क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। अभी हम आपको समझाए भी थे कि रेडिकल से किसका निर्माण होता है, जड़ का निर्माण होता है। तो पहला हुआ कि मूलांकुर से क्या होता है, जड़ का निर्माण होता है। आगे समझते हैं जियो ट्रैक। जियो आपने समझा होगा ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी मतलब क्या होता है, भौगोलिक, और जियो का मतलब क्या होता है, भू यानी धरती, और ट्रॉप में विकास। क्या ये बाबू जड़ की ओर विकास करता है, तो हाँ ये जड़ की ओर विकास करता है। हमसे क्या पूछते हैं, आप अपने आप से पूछिए कि जड़ जो होती है वो क्या भूमि की ओर विकास करती है, जमीन के अंदर जाती है, तो आप जानते हो जाती है। तो क्या ये जियोट्रॉप है मतलब प्लस, हाँ है मतलब पॉजिटिव है, यानी कोरोना है मतलब पॉजिटिव है, और नेगेटिव है नहीं है। कोई साइंस के अंदर हाँ या ना नहीं चलता है, साइंस के अंदर सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चलता है। तो आपसे बाबू रेलवे में सीधा पूछेगा कि क्या जड़ जियोट्रॉप है, क्या ये भूमि की ओर विकास करती है, तो पॉजिटिव यानी हाँ, नेगेटिव यानी ना। तो देखिए, फोटोट्रॉप, फोटो का मतलब होता है वो फोटो ना बाबू, इस सेल्फी, फोटो का मतलब होता है प्रकाश। क्या ये प्रकाश की ओर विकास करती है, क्या ये प्रकाश की ओर जाती है, तो नेगेटिव यानी ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे समझिए, जड़ का जो काम होता है, हम आपको बताया था कि जड़ का काम ऐसे होती है, जड़ ऐसे अचानक से नहीं जाते, ऐसे। जड़ का काम सिर्फ पेड़ को सीधा खड़ा रखना होता है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि जड़ का काम जल अवशोषण करना होता है, जड़ का काम जल का अवशोषण करना नहीं होता है। जड़ सिर्फ पेड़ को सीधा खड़ा रखती है। इस जड़ के अंदर जो ये बगल में बार से होते हैं, जिन्हें एयर रूट्स कहा जाता है, ये एयर रूट्स जो होती हैं, ये एयर रूट्स काम करती है क्या, पेड़ के पानी देने का काम कौन करती है। कई बार बचपन में जब आप लोग आम वाम का पेड़ उखाड़ करके भागे होंगे लगाने के लिए, तो जब आम का पेड़ झाग से उपाड़ रहे होंगे तो चैड़ चैड़ की आवाज आई होगी। वो जो चैड़ चैड़ की आवाज आ रही थी वो जड़ के टूटने की नहीं थी बाबू,
वो जो आवाज थी वो ही नहीं एयर रूट्स के टूटने की थी। और जैसे उस आम के पेड़ को आपने घर ला करके लगाया होगा, कुछ दिनों के बाद वो सूख गया। क्यों? क्योंकि वो अपने जल का अवशोषण नहीं कर पाया, यही कारण है कि वो सूख गया। इसके अंदर जो नीचे जो आपने कई बार पेड़ को जब उखाड़ा होगा तो पेड़ में बाबू नीचे की तरफ एक सफेद सफेद सा भाग होता है, उसे कहा जाता है रूट कैप। यह जो रूट कैप होती है, ये रूट कैप क्या काम करती है? ये रूट कैप खोदने का काम करती है ताकि नीचे से पानी को जो एयर रूट से वो खींच सके, तो मिट्टी को खोदने का काम ये करती है। आई होप आपको अब तक समझ आ रहा है। और देखिए कि बाबू जड़ का फर्क यानी कार्य क्या होता है? यांत्रिक सहायता देना। मतलब यांत्रिक सहायता सीधा ये समझिएगा कि यांत्रिक सहायता का मतलब ये है कि पेड़ को सिर्फ सीधा खड़ा रखने का किसका काम है? वो जड़ का है। ठीक है। रूट एयर सामने हम जल लिखे। रूट एयर का मतलब है कि जल का अवशोषण। ये क्या काम करती है? जड़ का जल का क्या करती है? रूट एयर जल को क्या करती है? अवशोषण करती है। कौन करती है? रूट एयर करती है। रूट नहीं करती है, रूट एयर करती है। जो बाल होते हैं वो करते हैं। ठीक है। आगे देखिए रूट कैप मिट्टी खोदने का काम करती है। हम आपको समझा दिए। क्या आपको पहला पार्ट आई होप अब तक समझ आया है? या फिर टाइप ऑफ रूट्स की जो जड़ें होती हैं, वो जड़ें बाबू कितने प्रकार की होती हैं। आई होप अब से पहले आपको सब कुछ समझ आया है और आगे भी आएगा। पहली जो जड़ का नाम होता है बाबू वो है टॉप रूट्स, जिसे हम मूसला जड़ कहते हैं। ये जड़ लगभग हर पेड़ के अंदर पाई जाती है और जब से पेड़ जन्म लेता है और जब से पेड़ जन्म से लास्ट तक जब मरता है तब तक ये पेड़ के साथ रहती है, इसलिए इसे प्राथमिक जड़ भी कहा जाता है। ठीक है। जब कई बार ये जड़ बहुत ज़्यादा फैल जाती है तो इसे फाइबर रूट्स भी कहा जाता है। ठीक है। रेशेदार जड़ हिंदी में कहा जाता है। बाबू जो दूसरी जड़ है जिसका नाम है पैरास्टिक या परजीवी। देखिए पैरास्टिक से आपको अंग्रेजी समझ नहीं आता है तो आप हिंदी से समझिएगा कि परजीवी, पर यानी दूसरे पर और जीवी यानी जिंदा रहना। वह जड़ें जो किसी दूसरे के ऊपर जिंदा रहती है, मतलब किसी और के कारण ही वो क्या रहती है? जिंदा रहती है। उसे हम पैरास्टिक या परजीवी कहते हैं। इसके अंदर बाबू होता क्या है? इसके अंदर होता ये है, आपका जो बेस्ट उदाहरण है इसमें अमरबेल का है, जिसे कॉस्कुटा कहा जाता है। कॉस्कुटा के अंदर आपने देखा होगा, अब इमेज के अंदर आप देखिए कि जो कॉस्कुटा है वो दूसरे पेड़ के ऊपर छाई हुई है और इसे जीने के लिए जो जो आवश्यक पोषक तत्वों की ज़रूरत है, पानी और सबकी, वो सब चीज़ें किससे ले रही है? वो सब ये इस पेड़ से पौधे से ले रही है जिसके ऊपर ये फैली हुई है। आई हो अब समझ गए होंगे आपकी परजीवी क्या होता है। आगे समझते हैं बाबू एपिफाइटिक, जिसका मतलब होता है अधिपाद। अधि मीन्स होता है दूसरे के, अधि मीन्स दूसरे ऊपर, पाद यानी पौधे के या पेड़ के, जो किसी दूसरे पेड़ के ऊपर उग जाता है उसे अधिपाद कहा जाता है या एपिफाइटिक कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक पेड़ के ऊपर कई बार दूसरा पेड़ निकल जाता है, जो कि एपिफाइटिक या अधिपाद का उदाहरण होता है। कई बार गाँव में भी आपने देखा होगा कि पीपल के पेड़ से कई बार नीम का पेड़ निकल जाता है ना, बबूल का पेड़ निकल जाता है। वो किसका उदाहरण है? वो एपिफाइट का उदाहरण है। इसमें इमेज के अंदर आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर एक जो विशाल पेड़ है और इस पेड़ के अंदर एक और पौधा उग गया। अब आप ये भी तो कह सकते हो कि सर ये एपिफाइटिक का उदाहरण नहीं है, तो पैरास्टिक परजीवी का उदाहरण भी तो हो सकता है, क्योंकि ये इसके ऊपर उग रहा है। देखो ये इसके ऊपर उग जरूर रहा है, ये इसके ऊपर शरण इसने जरूर ले रखी है, लेकिन ये जो है ना इससे कोई चीज़ ले रहा है ना इसको कोई चीज़ दे रहा है। इसको जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है, जल की जो जल ये नमी से सोख लेता है। इसके जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों में बेलामेन उत्तक पाया जाता है और उन बेलामेन उत्तक से ये क्या कर लेता है? जल का अवशोषण कर लेता है। तो ये अधिपाद का उदाहरण है। आगे समझते हैं अपस्तनिक जड़। देखिए अपस्तनिक जड़ वो जड़ें होती हैं बाबू जो जड़ें जमीन के ऊपर निकल के आ जाती हैं, जो पेड़ को ज़्यादा सहायता देने के लिए ऊपर निकल के आती है। इसे बाद में समझेंगे, उससे पहले समझते हैं क्लाइंबिंग रूट, आरोही जड़ें। आरोही में जो ऊपर चढ़ती है, देखो इसका उदाहरण है बाबू स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है मनी प्लांट। मनी प्लांट का पेड़ क्या होता है? आप दीवार के पास लगा दोगे तो ये दीवार पर चढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये क्लाइंबिंग रूट का एग्जाम्पल हो गया। कौन? मनी प्लांट। अब समझते हैं स्पेशली कि अपस्तनिक जड़ क्या होती है, और अपस्तनिक जड़ को हम दो भागों में बांटते हैं, स्तंभ जड़ और अवस्तंभ जड़। देखिए अपस्तनिक जो जड़ होती है ये वो जड़ें होती हैं
जो जड़ भूमि के ऊपर उगती है इन्हें अपस्तनिक जड़ कहा जाता है। अपस्तनिक जड़ें दो प्रकार की होती है बाबू, स्तंभ मूल और अवस्तंभ मूल। स्तंभ मूल वो होती है जो 90 डिग्री पर झुकी हुई होती है। अब देखिए बाबू, आपको स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहा है, साइड में देखिए बाबू, जो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये पेड़ जो है बरगद का पेड़ है और इसमें जो अतिरिक्त जो जड़ें निकली हुई है, जो 90 डिग्री पर जो जड़ें बाबू झुकी हुई हैं, ये जड़ें किसका उदाहरण है? ये जड़ें बाबू स्तंभ मूल का उदाहरण है बरगद पीपल में। क्यों? क्योंकि बरगद और पीपल बाबू बड़ा पेड़ होता है, अगर इसमें अपस्तनिक जड़ें नहीं आएंगी, ये साइड से और जड़ें नहीं निकलेंगी, तो ये ऐसे ऐसे लूरियाने लग जाएगा और फिर ये गिर जाएगा। तो उन्हें अधिक सहायता देने के लिए अपस्तनिक जड़ें इसके अंदर होती है। दूसरी बाबू अवस्तंभ, ये गन्ना, मक्का, बाजरा इनमें होती है। इमेज में देखिएगा तो अच्छे से समझ आइएगा कि जो अपस्तनिक जड़ें हैं, इनकी आप जड़ों के अंदर देखिए बाबू कि जो जड़ें हैं ये बाहर की ओर से निकली हुई है, ये 90 डिग्री पर नहीं है, ये बाहर से ऐसे। और ये पेड़ों के, अब देखो, जब तक मक्का के पेड़ में मकई नहीं निकलेगी तब तक तो वो बाहर को उसके वजन को रोक लेगा, लेकिन जैसे ही मकई निकलना शुरू होगा तो फिर वो ऐसे हिलना शुरू हो जाएगा। तो उसे अतिरिक्त सहायता देने के लिए या बाबू उसे अतिरिक्त क्या करने के लिए, प्रोटेक्शंस देने के लिए अवस्तंभ जो मूल होती है वो इसमें उग जाती है। आई होप कि अब आपको समझ आ रहा होगा। आगे देखते हैं मॉडिफाइड रूट्स। ये मॉडिफाइड रूट्स वो होती हैं, मॉडिफाइड रूट्स ऐसी जड़ों को कहा जाता है जो जड़ें हम लोगों ने उनमें कुछ सुधार करके उन्हें खाने योग्य बना लिया। वो कौन सी जड़ें होती हैं? वो होती हैं मॉडिफाइड रूट्स। आप स्क्रीन पे देखिए, इसके अंदर आपको जो नजर आई गाजर, मूली, सलगम, शकरकंद, जिसे क्या कहते हैं हम स्वीट पोटैटो कहते हैं, ये सब इसका उदाहरण। देखिए आपसे रेलवे में प्रश्न पूछेगा कि जड़ है कि बाबू तना है, आप क्या खाते? देखिए अगर कोना बन रहा है किसी चीज़ में और कोना बन के नीचे जा रहा है तो क्या है? वो सीधी सी बात है कि वो जड़ है। अगर कोना नहीं बन रहा है तो वो जड़ नहीं है। यहाँ आप स्क्रीन पे देखिए सलजम अलजम या गाजर, मूली जो भी है सबके नीचे अचाक से कोना निकला हुआ है और इन सब के अंदर जड़ है। तो बाबू आई होप कि आपको जड़ अच्छे से समझ आया होगा। पिछली क्लास में हमने आपको जीव बता दिया था, इस क्लास में अब नीचे से पेड़ को शुरू कर रहे हैं। पेड़ की रूट्स के बारे में अब हम लोगों ने चर्चा कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हमें जो तना है उस पर चर्चा करेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा।